बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत माविया बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो इसे दीन के मुतल्लिक समझ बूझ अता फरमा देता है। तो मैं सिर्फ इल्म तकसीम करने वाला हूँ, जबकि फ़हम अल्लाह ताला अता करता है। लाखों दरूद सलाम हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा की शादी के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका ज़िक्र बाइबल में भी मिलता है और कुरान मजीद में भी आपका ज़िक्र है। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ अंबिया अल्लाह के ख़ानदान से था। 11 साल की उम्र में ही नबूवत के आसार वाज़िह होने लगे। कुरान मजीद में आपके नाम से सूरह यूसुफ़ नाज़िल की गई और आपके किस्से को कुरान पाक में अहसनुल किस्सा कहा गया। सूरह अनाम और सूरह काफिर में भी आपका जिक्र मौजूद है। ज़ुलेखा अजीज़ मिस्र पोतीपार की ज़ौजा का नाम है, जो मिस्र के रहने वाली थी। मिस्र में चूंकि इस वक्त बुत परस्ती का दौरा था, यह भी बुत परस्त थी। मोतीपार शाही खजानों के बॉर्डर गार्डों का अफसर था। अजीज़ मिस्र के नाम से पहचाना जाता था। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा। हुस्न जमाल के पैकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अजीज़ मिस्र के घर पहुँचे तो अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने उनको देखा तो उनके इश्क में मुब्तला हो गई। ज़ुलेखा एक मगरबी बादशाह तमूज़ की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। 9 बरस की उम्र में ज़ुलेखा ने पहली मरतबा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार किया अपने ख्वाब में। तो उनको जब मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शाह मिस्र हैं, तो उन्होंने ये समझते हुए कि चूँकि शाह मिस्र तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, लिहाजा शाह मिस्र यानी हज़रत अजीज़ मिस्र से शादी कर ली। मगर जब हकीकत मालूम हुई तो वो बेहोश हो गई। तफसीर तिबरी में इब्न जरीर तिबरी ने मोहम्मद बिन इसहाक के हवाले से नकल फरमाया कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि आप मुझे मुल्क के ख़जानों पर इंतज़ाम मुकर्रर कर दें, यकीन रखें कि मैं इनका पूरा इल्म रखता हूँ। बादशाह ने इनको वज़ीर बना दिया और यूँ वो वज़ीर ख़जाना के काम पर सुपुर्द हो गए। इस तरह अल्लाह ने फरमाया कि हमने यूसुफ़ को इस तरह मुल्क में इक़्तिदार अता किया और वो इसमें जहाँ चाहें अपना ठिकाना बनाए। आप चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हकीकत से बखूबी आगाह थी, मगर अभी तक ईमान न लाई थी। आपने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो सब्र न कर सकी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बकौल कि इन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना हुस्न, माल और दौलत, यहाँ तक कि सब कुछ कुर्बान कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़ुलेखा की शादी का एक वाक़या बड़ा अजीब है कि अजीज़ मिस्र की मौत के बाद चूँकि हज़रत ज़ुलेखा ने आपकी मोहब्बत, हो सकता है कि वो सलूक जो तुमने उनके साथ किया वो उनको याद आ जाए, तो उनको बहुत तकलीफ़ होगी। तो ज़ुलेखा फरमाने लगी कि मैं उनकी बुर्दबारी और करम नवाजी को जानती हूँ। चुनांचे आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गुज़रगाह में एक टीले पर बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। जब कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़िज़ लोगों और क्योंकि फ़साद करने वालों को यही सज़ा है, और ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए और हज़रत ज़ुलेखा से फरमाया कि क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत अब तक बाकी है? तो आपने अर्ज़ की, जी हाँ, इसकी कसम जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना ज़मीन पर सोना चांदी मिलने से ज़्यादा महबूब है। आप वहाँ से चले गए और फिर हज़रत ज़ुलेखा की तरफ पैगाम भिजवाया कि हम तुमसे निकाह कर लें अगर तुम्हारी रज़ामंदी हो और तुम्हें गनी कर दें। बहरहाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह किया और फिर नमाज़ पढ़ी और अल्लाह पाक से इसमें आसिम के वसीले से दुआ की। तो अल्लाह पाक ने हज़रत ज़ुलेखा का हुस्न जमाल, बसारत और जवानी लौटा दी, तो आप पर ईमान ले आई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई तो सिवाय इबादत और रियाज़त और तवज्जो अल्लाह के अलावा और कोई काम बाकी ना रहा। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको दिन में अपने पास बुलाते तो कहती कि रात को आऊँगी, और जब रात को बुलाते तो दिन का वादा करती। आखिरकार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी। तो अर्ज़ करने लगी, ये उस वक्त की बात है कि जब मैं मोहब्बत की हकीकत से वाकिफ़ न थी। अब चूँकि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मेरी मोहब्बत में आपकी शराकत भी गवारा नहीं। इस पर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म फरमाया और ये भी बताया कि आपके बतन से अल्लाह पाक 2 बेटे पैदा करेंगे जो दोनों नबी होंगे, तो हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म की बिना पर सर झुका दिया
شہر آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگیں اے سچے نبی مجھے ملامت نہ کریں، میں حسن و جمال نازوں میں پلی عورت اور میرا خامند عورتوں کے پاس نہ آتا تھا، وہ نہ مرد تھا، اور اللہ نے آپ کو حسن دیا اور میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو قواری پایا، اس سے قربت کی، اور پھر اللہ نے آپ کو ان سے 2 بیٹے افراہم اور منشا عطا کیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نکاح کے وقت آپ باکراں تھی اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جب زلیخا کا شوہر مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کرا دی، اور یوں یوسف علیہ السلام نے ان کو کنوارا پایا کیونکہ شوہر نامرد تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت یوسف اور زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد